दोस्तों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं देवव्रत अधिकारी, इंडिया का, वेस्ट बंगाल का, उत्तर बंगाल डिस्ट्रिक्ट है कोच बिहार, एकदम उत्तर बंगाल का लास्ट बॉर्डर। यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। ये न्यू कुच बिहार रेलवे जंक्शन के पास ही पड़ता है प्रोजेक्टर मॉल। सबसे पहले मेरा परिचय बढ़िया से सुन लीजिए। ये प्रोजेक्टर मॉल, ये जो न्यू कुच बिहार रेलवे जंक्शन है, उत्तर बंगाल का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन। आमंत्रण है, एक बार घूम के जरूर जाइएगा। बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ पे। तो मैं प्राउड फील करता हूँ ये न्यू कुच बिहार रेलवे जंक्शन के पास रहते हुए ऑल ओवर इंडिया में ये प्रोजेक्टर का मैं सेल्स एंड सर्विस का काम कर रहा हूँ। सिर्फ प्रोजेक्टर नहीं, मेरे पास एक्चुअली 200 टाइप ऑफ बिजनेस कॉन्सेप्ट है। आपका आशीर्वाद से बिजनेस कंसल्टेंट पदवी मिला है, तो उसका इज्जत रखने का कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरा विनम्र रिक्वेस्ट है, अगर आपको सही में जीवन में कुछ करना है तो प्लीज आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ पूरा का पूरा गौर से समझिए और पूरा का पूरा देखिए। समझने वाला बात होगा और सोचने वाला बात होगा। प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा। एक आदमी अगर कुछ करना चाहता है तो पूरा कायनात उसके साथ देता है। तो उसी के रास्ते मैं भी चल पड़ा हूँ। तो आपका साथ चाहिए, तो इसीलिए बताया, अगर सही में आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, प्रोजेक्टर का काम सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो साथ में रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा ही रहेगा, लेकिन इतना सीक्रेट आज बताने वाला हूँ। उस सीक्रेट को अगर आप मानेंगे, आपका जीवन में सफलता अनिवार्य, गारंटी। कोई आपको पीछे छोड़ नहीं सकता। क्योंकि मैं अगर ये फुटपाथ का बिजनेस से ऊपरवाला के आशीर्वाद से, आपका आशीर्वाद से अगर यहाँ तक आ सकता हूँ, तो ये मेरा शुरुआत है, ये खत्म नहीं है। मेरा टारगेट अभी स्टार्ट है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ करोड़ों करोड़ों आदमी का सफलता दिलाकर मैं भी सफल बनूं। बता रहा हूँ दोस्तों, गारंटी के साथ। आप अनसुना मत कीजिए। दिल्ली वाला सिर्फ प्रोजेक्टर बेचता है, आपके सामने सर्विस भी नहीं करता है और सीक्रेट भी नहीं बताता है। जब आप डिलीवरी लेंगे आपको ऑन करके दे देता है। और एक चीज बताना जरूरी समझ रहा हूँ, समझिएगा टॉपिक को। अच्छा चीज का ना कभी एडवर्टाइज नहीं होता, ऐड होता ही नहीं है। ऐड किस चीज का होता है? जो मार्केट में अनबिकाऊ है। इंडिया इसीलिए गरीब कंट्री है, क्योंकि इंडिया का सोच जिसका ऊंचा है वो तो राज कर रहा है, जिसका ब्रेन जाग गया वो राज कर रहा है, लेकिन वो नहीं चाह रहा मैं दूसरे को भी उठाऊं, उसको भी सफलता बनाऊं। लेकिन ये प्रोजेक्टर मॉल जो है गॉड गिफ्टेड है। ये प्रोजेक्टर मॉल और मैं उनका प्रोपाइटर देवव्रत अधिकारी, मेरा मेन सोच है स्वावलंबी भारत बनाना और आप खुद का डॉक्टर खुद बन जाना। और ये प्रकृति के साथ नाइंसाफी ना करना, ये कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे पास है। कोई अफवाह नहीं फैला रहा हूँ। सोचिए, जानिए। ये जो 33 है ना, ये गले में लटकाने से डॉक्टर नहीं बनता। ये देखिए, मैं जन्म से स्वस्थ सबल था। मेरा दाहिने पैर में रॉन्ग ट्रीटमेंट हुआ है 2.5 साल उम्र में। कसूर क्या मेरा था? हो सकता है मेरा नसीब का था, हो सकता है। लेकिन मैं नसीब उसी को मानता हूँ, कर्म ही नसीब है। जो आप आज कर्म कर रहे हैं उसी के ऊपर आपका नसीब डिपेंड कर रहा है। एक बार मिला के देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण बोल के गया है, जो कर्म करो फल का आशा मत करो, ऑनेस्टी के साथ कर्म करते जाओ, फल मत देखो, सफल बनने का सपना देखो। जब सफल बनने का सपना नहीं देखोगे, ब्रेन जब राजी नहीं होगा सफल बनने का, तो भिखारी बन के ही जीना पड़ेगा ना। तो दोस्तों, मैं आपको यही जगाने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी सुबह 6 बज रहा है। तो ये प्रोजेक्टर का सीक्रेट आज इतना उबाल के दूंगा आपको। ये एलसीडी प्रोजेक्टर भी आप कम से कम 3-4 साल 5 साल चला सकते हैं, ये सीक्रेट अगर मानेंगे तो। लेकिन बीच में हेल्थ जरूरी है। अगर आप हेल्दी रहने का सोचेंगे नहीं, आपका हेल्थ आप मेंटेन नहीं करेंगे, डॉक्टर का बाप का दम नहीं है आपको दवा दवा से बीमार मुक्त कर दे। बॉडी को आप ही को मेंटेन करना है, आपका बॉडी। तो दोस्तों, जो मैं टॉपिक छोड़ा था, अच्छा चीज का ऐड नहीं होता। बाजार में आज टूथपेस्ट, हम जो सुबह ब्रश करते हैं ना, टूथपेस्ट का इतना ऐड देता है। वो टूथपेस्ट में कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, मैं उसको लेकर रिसर्च नहीं करता। तो मैं एक चीज जानता हूँ,
ये टूथपेस्ट मुझे कम से कम 15 साल से मिला है खबर। देख लीजिए इसका नाम बढ़िया से, क्या नाम है एक बार देख लीजिए, थार्मासोल। मार्केट में इतना टूथपेस्ट है, इतने ऐड दे रहा है, लेकिन इसका कोई ऐड नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। लेकिन ये फार्मेसी में मिलता है, 100 रुपया इसका प्राइस है, 99 रुपीज। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, जितना एडवर्टाइज दिखा रहा है, जितना टूथपेस्ट कंपनी, सबसे नंबर 1 टूथपेस्ट यही है। एक बार यूज करके देखिए, दुकान में जाकर बोलिए थर्मासोल नॉर्मल वाला चाहिए। इसमें 2 क्वालिटी आता है, एक रैपिड एक्शन आता है, जिसका दांत में गाम में बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, उसको रैपिड एक्शन आरए, उसको बोलते हैं आरए, उसको लेना है। और जिसको दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अगर हर रोज यूज करेगा दांत में प्रॉब्लम होगा ही नहीं। इतना अच्छा टूथपेस्ट है, लेकिन इसका एडवर्टाइज नहीं है। तो मैं आपको इशारा दे रहा हूँ, समझदार आदमी के लिए इशारा ही काफी है, ठीक है ना। इतना बढ़िया टूथपेस्ट है। तो देखिए बाजार में आज इतना एलईडी प्रोजेक्टर का एड आ रहा है, हजारों कंपनी का, एमआई कंपनी का, जेब्रोनिक्स का, जियो का, रियलमी का, और कितना क्या क्या कंपनी आ रहा है। अच्छा चीज अगर होता उसमें ऐड नहीं होता। किसी एक व्यक्ति ने कमेंट्स किया है, सर अगर साधारण आदमी के पास 5-10 हजार पैसा होगा तो ये डीएलपी प्रोजेक्टर कैसे वो ले पाएगा, एफोर्ड कैसे कर पाएगा। अरे साधारण आदमी को जगाने का तो कोशिश करके देखिए, वो जब जग जाएगा, मैं ऐसा आज प्रूफ दिखाऊंगा, घर बैठे अगर दिन में मिनिमम 1000 रुपया कमा सकते हैं, महीने में 30,000, इंडिया रिसर्च कंट्री नहीं बन सकता। अमेरिका आज रिसर्च कैसे है, ये टॉपिक मैं पूरा खोल के दूंगा, एकदम भरता बनाऊंगा प्रोजेक्टर का। लेकिन ये नॉलेज आपको होना जरूरी है। आपको पूरा हेल्थ और वेल्थ का कंप्लीट सॉल्यूशन आपका ब्रेन में होना जरूरी है, नहीं तो आप दुनिया के साथ चलकर ताल मिलाकर नहीं चल पाएंगे। डॉक्टरी क्या है, कुछ नहीं है, बीमार का सही डायग्नोस करना है, जो इसका अंदर प्रॉब्लम क्यों हुआ है, उसका प्रॉब्लम का अगेंस्ट अगर आपको वो फूड दिया जाए ना, खाना, दवा का जरूरत नहीं है, उसी का अगेंस्ट खाना दे दिया जाए, धीरे धीरे बीमार अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो केमिकल दवा से तुरंत थोड़ा बहुत अच्छा कर देता है, लेकिन वो केमिकल दवा अंदर जाकर फिर एक बीमारी अच्छा करता है तो 10 क्रिएट करता है साइड इफेक्ट। तो मैं इसीलिए ऑर्गेनिक के ऊपर भी बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक, क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, साइंटिस्ट लोग इसके ऊपर रिसर्च करके नोबेल पुरस्कार ले चुका है, तो ऑथेंटिक सब्जेक्ट है। तो मैं जग गया दोस्तों, आपको जगाने का मकसद से मेरा इतना घुमा फिरा कर समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज जो हमारा इंडिया का रुपीस है, पैसा है, प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। देखिए कोई भी पैसा हो, आज ये इंडिया का पैसा 50 रुपया का नोट, हर पैसा में महात्मा गांधी का तस्वीर है। इन्होंने क्या बोल के गया हेल्थ के लिए, ये महात्मा गांधी बोल के गया, हेल्थ इज आवर रियल वेल्थ। अभी आते हैं, डॉलर का पिक्चर तो मेरे पास नहीं है, डॉलर रुपया, अमेरिका का जो डॉलर रुपया होता है हमारा, हम देखे हैं, उसमें एक लंबा लंबा बाल वाला एक आदमी का पिक्चर है, उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या बोल के गया, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सोचिए, एट फर्स्ट हेल्थ, ये जीवन सिर्फ और सिर्फ एक मौका है, यहाँ पे दूसरा मौका कोई नहीं देगा अगर आप खुद को मेंटेन नहीं करेंगे तो, ठीक है ना। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, इन स्क्रीन वाला वीडियो जरूर देखिएगा। एक बार देखे हैं तो कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा देखिए समझ में आएगा, 3 बार देखिए समझ में आएगा। कलिजुग का अमृत, 10 टाइप का इंग्रेडिएंट से मैंने वो फॉर्मुलेशन किया हूँ, बहुत सारा साइंटिस्ट लोगों का कहना मानते हुए, और उसी का जीता जागता प्रूफ मैं हूँ। ये रॉन्ग ट्रीटमेंट तो अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन मैं आज बीमार मुक्त हूँ। मैं दिन में कम से कम 8-10 टाइप का टेबलेट खाया करता था, आज से 5-5.5 साल पहले का बात है। आप लोगों को लाइव मेरा ये प्रेस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ, देखिए ये मेरा नाम का ही प्रेस्क्रिप्शन है, मैं कौन सा डेट में कहाँ पे गया था। मैं बोलकर वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा बीमारी था, रोगी पर्सन था, वहां से अगर मैं तंदुरुस्त हो सकता हूँ, आज बाजार से जो जहरीला चीज लाकर खाते खाते आदमी बीमार पड़ रहा है, अगर वो व्यक्ति घर में ऑर्गेनिकली कुछ कर लेगा, वो बहुत सारा देश का काम आएगा, खुद का काम आएगा, प्रकृति का काम आएगा।
मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक आदमी, एक मानव होते के नाते आपका भी एक जिम्मेदारी होता है, ये प्रकृति को देखभाल करना, पेड़ पौधा को देखभाल करना जिम्मेदारी है। अगर नहीं करेंगे ये धरती माता का बोझ हो जाएंगे। धरती माता बोझ को सहन नहीं करेगा, उसको पलटी मार के धरती माता हल्का बनेगा। लेकिन धरती माता के साथ एक बार ऑर्गेनिक छोड़कर देखिए, ऑर्गेनिकली एक बार कोशिश करके देखिए, आपका कितना आशीर्वाद मिलता है। हाँ, देखिए जो सूरज है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है सूरज, एक ही जगह पे खड़ा है लेकिन उसको भी ग्रहण लगता है। आप सफलता ऐसे स्मूथली नहीं बनेंगे। आपका लाइफ में जब बाधा बिगिनी नहीं होगा, आपका सफलता में मजा नहीं होगा। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, ये प्रोजेक्टर का नॉलेज लेते लेते खुद का डॉक्टर खुद बन जाइए। और ये धरती माता जो प्रकृति है, इनके साथ सर्वनाशा काम मत कीजिए। लोगों को रोकिए, दूसरे को भी रोकिए। सर ये नहीं करना है, ऐसा ऐसा बात है, आप समझाइए, आप समझ जाइए, दूसरे को समझाइए। ये है मानवता का धर्म, ठीक है। सिर्फ पैसे के पीछे भागना नहीं है, पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। अभी एक टॉपिक मैंने बोला था, जैसे एक साधारण आदमी कैसे वो एक अच्छा प्रोजेक्टर ले सकता है। मैं टॉपिक दिखाता हूँ, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, साथ में रहिए। आज मैं एक मल्टी टॉपिक आपको समझाकर आपका लाइफ परिवर्तन करना चाहता हूँ। अगर होना है तो टॉपिक को बढ़िया से समझिए। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाने में आप अगर कुछ नहीं कर पाएंगे, कसूर आपका है। देखिए आज आदमी क्या कर रहा है, गलती क्या कर रहा है। देखिए सबसे पहले खाना तो गलत खाता है, ये तो होता ही होता है। मैं दूसरे वीडियो में अपना एक रूटीन टॉपिक छोड़ूंगा, आज से नहीं रहा हूँ। आज टॉपिक हेल्थ का आइडिया दे दिया, अभी वर्ल्ड का दे रहा हूँ। उसके बाद प्रोजेक्टर का आइडिया दूंगा, देखिए मजा आएगा। आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है, इसमें जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है वो फेसबुक 100% करता है, 99% तो करता ही करता है। फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग वर्ल्ड का 5th रिचेस्ट मैन। उसका कोई कारोबार है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है? नहीं है। सिर्फ यही फेसबुक का पेज बनाकर मार्क जुकरबर्ग वर्ल्ड का 5th रिचेस्ट मैन, सबसे ज्यादा यूजर है इंडिया। अभी देखिए अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ 33 करोड़ पॉपुलेशन है, 33 करोड़ पॉपुलेशन है, 33 ओनली। इंडिया में कितना? कम से कम 175 करोड़ बच्चा उच्चा लेकर, तो मैं एवरेजली 150 करोड़ मान लिया। तो भी 150 करोड़ में से मैं 99 छोड़ दिया, 90% तो फेसबुक करता है। सबसे ज्यादा यूजर है इंडिया में। लेकिन ये जो फेसबुक यूजर है उसको क्या पैसा आता है? नहीं आता है, एक पैसा नहीं आता, उल्टा उसका टाइम बर्बाद हो रहा है। और इनकम किसके पास जा रहा है? मार्क जुकरबर्ग के पास। अभी देखिए इंडियन एक ऐसा संस्था 5 साल से मैं जानता हूं, 2022 में एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है फेसबुक जैसा। फेसबुक का बाप है ये साइट। अगला दिसंबर के बाद इसी 2023 का फर्स्ट महीने के अंदर वर्ल्ड वाइड होने जा रहा है। और ये जब वर्ल्ड वाइड होगा, फेसबुक कुत्ता भी नहीं पूछेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, फेसबुक में आप जो इतना सुंदर पोस्ट लगाते हैं, पिक्चर लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, सेम काम करके आपको इनकम मिलेगा, तो वो भी दिन में मिनिमम 1000 रुपए के ऊपर। आपको एक पैसा देने का चक्कर नहीं है कंपनी को। कंपनी ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाया है, वहां पे 4, 5, 6 जितना टाइप ऑफ आपको इनकम चाहिए उतना टाइप ऑफ इनकम मिलता है। अभी मैं शॉर्ट में आपको इशारा दे रहा हूँ, मेरा 2-3 टाइप का इनकम, ठीक है, हर रोज मिला जुला के। देखिए मैं ये मोबाइल में दिखा रहा हूँ, देखिए ये मेरा 1 टाइप ऑफ इनकम। मैं बताया ना मेरा 10 टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है, इनमें से ये भी एक मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। और ये मैंने थ्योरी सीखा था मैकडोनाल्ड्स जो कंपनी है, उस कंपनी का थ्योरी। एक काउंटर था, उसके बाद अभी लाखों काउंटर बनाया है और उसका सोर्स ऑफ इनकम बहुत बड़ा है, मैकडोनाल्ड्स कंपनी का थ्योरी। तो जो भी हो, ये देखिए लोगो, ये भारत की दुकान, ये लोगो मैं खोल रहा हूँ, देखिए क्या आ रहा है। बढ़िया से देखिए मोबाइल को, दी क्रिप्टो सुपर ऐप, ये इंडियन ऐप है, लेकिन इसमें फेसबुक है, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसा आप खरीदारी भी कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। फेसबुक जैसा पेज है,
और यहाँ पे आप जब जो इनकम करेंगे, आपका इसी सब्जेक्ट से जो इनकम होगा, पेज खुलते ही जो आपको चैटिंग करके इनकम मिलेगा, चैटिंग करके देखिए यहाँ पे अभी कितना पैसा है, मैं बढ़िया से समझा देता हूँ आपको। टुडे में ऑलरेडी इनकम है 588 रुपीज़ है यहाँ पे अभी टुडे इनकम में। देखिए, तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, ये पे में जाऊँगा, या पे किसी के साथ भी सिर्फ हाय हेलो कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ऐसे टच करेंगे और बैक करेंगे, टच करेंगे बैक करेंगे, टच करेंगे बैक करेंगे, ऐसे 2000 बार करेंगे तो मुझे 200 रुपया इनकम आएगा। फिर सुबह यहाँ पे एक क्रैश कार्ड भी आता है। अभी आप बोलेंगे ये पैसा कहाँ से आता है, यहाँ पे देखिए ऐड चल रहा है, यहाँ पे ऐड चल रहा है। मैं जब भी टच करता हूँ ऐड बदल जाता है, ये पैसा देता है ऐड कंपनी। वो एडवर्टाइज जिसका आ रहा है वही कंपनी हमें पैसा दे रहा है। तो आज ऐड में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया आदमी खर्चा कर रहा है, तो ये ऐड कंपनी हमें पैसा दे रहा है, और वो कंपनी के साथ ऐड कंपनी टाई अप है, उसका ऐड कर रहा है और कंपनी को भी इनकम हो रहा है। जैसे मार्क जुकरबर्ग का जो फेसबुक है, हम इंडिया में खोलेंगे, हमारा इंडियन करेंसी में 15 रुपया मार्क जुकरबर्ग का अकाउंट में जाता है। तो ये पेज भी आप खोलेंगे, यहाँ पे भी उतना ही पैसा कंपनी के अकाउंट में जाता है। लेकिन कंपनी क्या बोला, भाई पूरा का पूरा तुम ले लो, हम जो एड से हम 2 पैसा कमाएंगे उसी से हम शांति है। पूरा का पूरा कंपनी बांटे दे रहा है। और क्या बताया, यहाँ पे आप गेम खेलो, मतलब ये जो इंटरनेट का जितना पेज है, आप एक बार देखिए यूट्यूब कैसे इनकम देता है। यूट्यूब में जो वीडियो बनाता है उसमें भी ऐड आता है, वो ऐड आदमी जो व्यूअर जितना देखता है उसी के ऊपर एक यूट्यूबर को पैसा मिलता है। तो ये एक इनकम का जरिया है। मतलब इनकम कहाँ से आ रहा है, एडवर्टाइज से। तो ये कंपनी भी वो एडवर्टाइज से आदमी को ऐड देखने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसमें टाइम बिताइए। जैसे फेसबुक में हम जितना टाइम बिताएंगे उतना मुनाफा। वो मार्क जुकरबर्ग का वो फेसबुक तो आज मैं भूल ही गया, तो फेसबुक को भूल कर मैं देखा सही में इसमें ऑलरेडी मेरा पर डे 1200 रुपया क्रॉस होता है, और मैं कम से कम 1000 आदमी को इसको दिया भी हूँ। आदमी का कानो कान खबर नहीं है, किसी को विश्वास होता है, किसी को विश्वास होता नहीं है। और एक फायदा है इसमें, किसी का भी मोबाइल इससे रिचार्ज कर दे सकते हैं। रिचार्ज में से आपको 40% इनकम आएगा। कैसे आएगा, अगर आपको जानकारी चाहिए, नीचे जो नंबर देख पा रहा है, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पूरा बायोडाटा लिखा है, वहां से कॉन्टैक्ट नंबर लेकर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं आपको पूरा फोन से समझा दे सकता हूँ कैसे ये इनकम देता है। पूरा टॉपिक मैं समझा दूंगा। आज मैं वीडियो लंबा नहीं करूंगा, मेरा मल्टी कॉन्सेप्ट आपको तोल के देना है। आज सुबह सुबह प्लानिंग करके बैठा हूँ, आज दोस्तों को मैं एकदम मल्टी टॉपिक देकर कंप्लीट सॉल्यूशन देना चाहता हूँ एक ही वीडियो में। तो इसीलिए मैंने बताया, अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे, आपका जीवन में एक सोर्स ऑफ इनकम आएगा, हेल्दी रह पाएंगे, और ऑर्गेनिक तो आप बनने का जरूर कोशिश करेंगे, और खुद के साथ धोखाधड़ी मत करेंगे, ये मेरा गारंटी है। अगर बनना है तो अच्छा बनना है, नहीं बनना है तो आप धरती माता का बोझ बनते बनते खुद का पैसा डॉक्टर और नर्सिंग होम देते रहिए, मेरा कोई दुविधा नहीं है। आपका सोच, आपका मर्जी। तो दोस्तों, यही कंपनी से जो मैं दिखाने वाला था, जो प्रूव एक इनकम दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जितना कमाया पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे कंपनी के पास टेकिंग में रखा, फिक्स डिपॉजिट करके रख दिया। तो ये वॉलेट होल्डिंग में गया, ये देखिए यहाँ पे मेरा प्रॉपर्टी, यहाँ पे लास्टली कॉइन आता है, रोबी कॉइन। ये रोबी कॉइन इनका नाम है ऑलरेडी नेक्स्ट बिटकॉइन। ये रोबी कॉइन नेक्स्ट बिटकॉइन बनने जा रहा है। ये जब वर्ल्ड वाइड बनेगा, बिटकॉइन जो है, हमने जो बिटकॉइन का इतना दिन नाम सुना है, बिटकॉइन को क्रॉस कर सकता है, ये उम्मीद है ना। उम्मीद कुछ नहीं है, क्योंकि इसका काम ही ऐसा है, इसका सिम्टम ऐसा है। ऑलरेडी इसका रेट है 18.70 पैसा, 18 रुपया 70 पैसा ऑलरेडी इसका भाव है। ऐसा ही कॉइन मेरे पास है नियर अबाउट 19,000, 18,754। यहाँ पे ऑलरेडी इतना कॉइन मेरे पास है। यही से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कमाया, सिर्फ ये टॉपिक को सीखने के बाद इतना कमाया, और कमाकर कंपनी के पास लॉक कर दिया।
एनी टाइम मैं अनलॉक कर सकता हूँ, ये ऑप्शन है, लॉक करूँ या अनलॉक करूँ। एनी टाइम मैं अनलॉक करके इसको बेच कर मैं अकाउंट में पैसा ले सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, धोखाधड़ी होने का नो चांसेस। अभी देखिए यहाँ पे मेरा पिछला महीना जो मुझे मिला था 41.89 USDT, उससे पहले कुछ नियर अबाउट 39 USDT मिला था। इस महीने में, इस रनिंग महीने में ऑलरेडी मेरा 50.37 USDT बन गया। अगले कल और पंचिंग होगा, ठीक है, क्योंकि आज महीने का 29 तारीख है, 30 तारीख तक ये होगा और 1, 2, 3 तारीख के अंदर मेरा अकाउंट में वो 52 या 53 ऐसा ही USDT अकाउंट में चला आएगा। ये वन टाइप ऑफ इनकम बताया। और उसके बाद चैटिंग करके मैंने इनकम जनरेट करता हूँ 500-700, ऑलरेडी 588 हो गया। और किसी को रेफरल करेंगे उससे भी इनकम आता है, 15 लेवल तक इनकम आता है। इतना एक जबरदस्त टॉपिक है, तो फेसबुक में हम टाइम क्यों बर्बाद करेंगे? टाइम इज मनी। हम इधर ऐसे ऐसे चैटिंग करेंगे, बैक करेंगे, पैसा होगा। तो घर बैठे जिस दिन ये इंडियन आदमी जागेगा उस दिन सही में इंडिया रिसर्च कंट्री होने जा रहा है, मुमकिन है, 100% होगा, ठीक है। अमेरिका रिसर्च कंट्री कैसे है? वहाँ पे 70% नेटवर्किंग बिजनेस करता है और वो लोग हेल्दी रहते रहते पहले न्यूट्रिशियन के पास जाता है, हमें इस उम्र में क्या खाना चाहिए। हेल्दी है फिर भी बीच बीच में न्यूट्रिशियन डॉक्टर से कंसल्ट करता है जो हमें अभी क्या खाना चाहिए। और इंडियन लोग जब तक बीमारी यहाँ तक नहीं आता तब तक डॉक्टर के पास भी नहीं जाता। बीमार पूछते पूछते पालते पालते फिर हठात बीमार होकर सारा पैसा डॉक्टर को पैर तले डालकर इस दुनिया से टाटा बाई बाई करे। एक बार सोच के देखिए, कहना मान के देखिए। तो मेरा भी मकसद है स्वावलंबी भारत बनाना, ठीक है। तो सुबह उठकर जो करना है खुद के लिए कर कर, अपना भगवान के लिए फूल उल सब कुछ जुगाड़ करने के बाद मैं बैठा जो ना आज ये प्रोजेक्टर के ऊपर एक जबरदस्त टॉपिक छोड़ेंगे, कस्टमर लोग गेनर होगा, ये मकसद से। तो चलिए दोस्तों, अभी ये प्रोजेक्टर का अभी पूरा खोलेंगे, खोलने का पूरा सीक्रेट बताएंगे। इससे पहले भी इसका सीक्रेट मैंने बताया था, फिर भी थोड़ा बहुत रह गया था, आज मैंने नोट डाउन करके रखा हूँ। ये प्रोजेक्टर कैसे लॉन्ग लास्टिंग करवाना है, LCD हो तो फिर भी लॉन्ग लास्टिंग करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये एप्सन कंपनी का प्रोजेक्टर इंडिया में सबसे ज़्यादा बिका हुआ प्रोजेक्टर है। तो मैं चाहता हूँ, जैसे मैं पहले बार बिजनेस शुरू करने से पहले LCD प्रोजेक्टर से ही शुरू किया था, क्योंकि उस टाइम में DLP प्रोजेक्टर था ही नहीं, तो था ही नहीं। अगर नहीं होगा तो जो होगा वही से काम करना पड़ेगा, तो शुरू किया था। इसीलिए बार बार बता रहा हूँ, LCD प्रोजेक्टर लॉन्ग लास्टिंग नहीं करता है। और जो एक बार ले लिया कम से कम उसका तो थोड़ा मदद हो जाए, कैसे करेगा, कैसे खोलेगा, सर्विस कैसे करेगा, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोई पे जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपका पैसा बचेगा, आपका जीवन बचेगा, जीवन में सफल जरूर बनेंगे, ये मेरा गारंटी है। साथ में रहिए, मैं खोल लेता हूँ। अभी सबसे पहले प्राइमरी ट्रेनिंग मैंने एकदम प्राइमरी ये प्रोजेक्टर लॉन्ग लास्टिंग का मैं खोलूंगा, उसके बाद अंदर का पार्ट भी मैं समझाऊंगा। सबसे पहला जो मतलब थ्योरी है, जब प्रोजेक्टर चलेगा इसके सामने कभी भी ये मुंह को नहीं लगाना है। जब प्रोजेक्टर रनिंग रहेगा, कोई कोई करता है प्रेजेंटेशन देते देते इसको लगा देता है, इसको कभी नहीं लगाना है। आप जब प्रोजेक्टर ऑफ करके रखेंगे तो इसको ढक के रखिए, प्लास्टिक से बढ़िया से रेपरिंग करके, अगर कॉकरोच कोई कीड़ा मकोड़ा ना घुसे ऐसा सील करके रखना है। अगर नहीं चलाना है तो, अगर चलाना है तो चलाने के बाद जब ये ठंडा होगा तभी पैकिंग करना है, गर्म प्रोजेक्टर को पैकिंग नहीं करना है। और जब चलेगा ये प्रोजेक्टर, जब चलेगा ये अंदर इधर से हवा घुसता है, इधर से हवा घुसने का जगह है, देखिए फिल्टर भी है। फिल्टर मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले लॉन्ग लास्टिंग का सीक्रेट बहुत मुद्दा है, ये देखिए, ये खोलने का जगह है, ये फिल्टर, ये देखिए ये फिल्टर, इसमें तो फिल्टर है ही नहीं, प्रोजेक्टर क्यों नहीं बिगड़ेगा। कस्टमर
लोग किया, ये प्रोजेक्टर कंपनी का एक माइनस पॉइंट है। ये कंपनी सिर्फ चाहता है मेरा वारंटी पीरियड खत्म हो जाए, प्रोजेक्टर बिगड़ जाए, वो फिर दूसरा पीस ले ले। इसीलिए सबसे ज्यादा वैरायटी मॉडल है प्रोजेक्टर का एप्सन कंपनी का। और सोनी कंपनी का प्रोजेक्टर एक दिखा देता हूं, बाद में भूल जाऊंगा। इससे कितना बड़ा है देखिए, इससे भारी भी है। देखिए चारों तरफ से बहुत जबरदस्त प्रोजेक्टर है। 4.5 किलो इसका वेट है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। वो बनाने के लिए 24,500 खर्चा आएगा, एस्टिमेट बजट हुआ है। कस्टमर नहीं बनाएगा, मैं भी मना किया। जो भी ना बनाकर 30,000 में एक आरसी प्रोजेक्टर ले लो, तुम्हारा कम से कम 10 साल चलेगा। जेन्युइन आइटम और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। प्रोजेक्टर मॉल कोई कस्टमर को फ्रॉड नहीं करता, ऑनेस्टी के साथ काम करता है। तो ये प्रोजेक्टर कैसे भी करता है, ये जो फिल्टर होता है ना, मैं ऑलरेडी फिल्टर था फेंक दिया। ये फिल्टर 1 साल के अंदर मुरमुरा हो जाता है और यहाँ से धूल बहुत तैयार होता है, गंदा तैयार होता है, अंदर घुसता है, अंदर घुसकर प्रोजेक्टर को खराब करता है। ये फिल्टर, ये भी एक माइनस पॉइंट है एलसीडी प्रोजेक्टर का। तो आज का टॉपिक मैंने पहले सिलेक्शन कर लिया, क्या दिया, एलसीडी प्रोजेक्टर लेटेस्ट लॉन्ग लास्टिंग थ्योरी। तो इसका कैसे हमें लॉन्ग लास्टिंग करवाना है। तो लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्टर को कराते कराते अगर ह्यूमन बॉडी को लॉन्ग लास्टिंग नहीं कराएंगे तो क्या होगा। इसीलिए मैं बताया, ये कोहिजूक का अमृत हर रोज खाइए, आपका लॉन्ग लास्टिंग 100% होगा। तो मैं हर वीडियो में थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ, पहले बता दिया। तो दोस्तों, तो ये फिल्टर का पंगा हो गया। लेकिन यहाँ पे जो फिल्टर मुरमुरा हो जाएगा, क्या करना है, आपको एकदम सस्ता में आइडिया दे रहा हूँ। कोई भी रेडीमेड एक शर्ट खरीदेंगे ना, उस शर्ट के अंदर एक स्पॉन्ज रहता है पतला वाला, छोटा छोटा छेद वाला, वो काट कर यहाँ पे लगा देना है। ये बिना फिल्टर का चलेगा, ज्यादा धूल मिट्टी रहेगा, घुसेगा। और मैंने जो आपको बताया फ्री में, मुझे पैसा देने का चक्कर नहीं है। तो ये एक शर्ट खरीदेंगे 200-250-300 रुपया के अंदर, उसके अंदर एक स्पॉन्ज रहता है। जब पैकिंग खोलेंगे देखेंगे एक स्पॉन्ज है, तो वो स्पॉन्ज काट कर इस साइज से लगा लीजिए, वो धूल मिट्टी को थोड़ा सेफ्टी करेगा। ये लॉन्ग लास्टिंग का एक सीक्रेट बता रहा हूँ, मैं बताया ना, हर सीक्रेट को तोल के दूंगा। और एक बात है, जब इसको ऑन करेंगे, गलती से भी पुराना प्लग में एक बार प्लग को फॉलो करना है। वो पुराना तो नहीं है, अंदर जंग तो नहीं लगा हुआ है। तो जंग लगेगा तो आप जब प्लग घुसाएंगे फायरिंग करेगा, तो इसमें वोल्टेज में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो प्रोजेक्टर बिगड़ेगा। ये है, ये पॉइंट गया। और कोई कोई क्या करता है, तार को लंबा कर कर प्लग में, मतलब नजदीक लगाने का जगह नहीं है, क्या करता है, ये थोड़ा छील लेता है, प्लग में ऐसे घुसा देता है। ऐसे घुसाएंगे, वो प्लग जिससे तो टाइट नहीं होगा ना, उससे भी लूज कांटेक्ट होने का चांसेस होता है। ये प्रोजेक्टर में लूज कांटेक्ट गलती से भी होना नहीं है, तो प्रोजेक्टर जल्दी बिगड़ेगा। ये ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखने वाला बात है। हल्का केबल भी नहीं लगाना है। इसको 5 सेकेंड के लिए कम से कम 1000 से 1200 वोल्ट चाहिए। 1000 से 1200, किसी में 1000 किसी में 1200, वो वोल्ट उसको चाहिए, लोड चाहिए। जब वो लोड हो जाता है, तुरंत वो 100 वाट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो जो 100 वाट का बिजली होता है उतना ही खाता है। लेकिन लोड होने के टाइम जब ऑन होगा, तब इसको कम से कम 5 सेकेंड के लिए चाहिए 1000-1200 वोल्ट। तो कमजोरी तार होगा, वायर होगा, तो क्या होगा, लूज कांटेक्ट रहेगा, तो वो तो काम तो करेगा, लेकिन ऐसे ऐसे करके फायरिंग करके करेगा, तो क्या होगा, प्रोजेक्टर में बीमारी पैदा होगा। सोचिए, आज आदमी जैसे बीमार पड़ रहा है, अनसुना करके, टांग जो मांग रहा है वो खा रहा है, पेट को ठूस रहा है डास्टबिन, भाई फेंकते जाओ, कुछ भी फेंकते जाओ। उसका परिणाम है आदमी का आज 99% घर में शुगर, डायबिटीज। इसका पहला कारण है सारा आर्टिफिशियल खाना, पैकेटिंग आइटम, जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली चीज ज्यादा खाना और टाइम टू टाइम ना खाना। ठीक है, भूख लगा है, 20 रुपया का चाउमीन और
एक थम्स अप खड़ा होते होते। आज दिल्ली वाला जो बिजनेस कर रहा है, ये प्रोजेक्टर का इतना भीड़ भाड़ है काउंटर में, बहुत काउंटर में, इंडिया में जितना बड़ा बड़ा काउंटर है मैं सब विजिट किया हूँ। इतना भीड़ भाड़ में वो क्या करता है, काम करते करते खड़ा होके खाना खा रहा है। कोई कोई थम्स अप पी रहा है, कोई कोई चाउमीन खा रहा है, कोई कोई मैगी खा रहा है, असली खाना। और कोई कोई क्या खाली ऑयली चीज, छोले भटूरे, एक ऑयल एकदम कपकपा, उसमें ऑयली ऑयल है। क्या है, इतना जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, खाना खा रहा है, क्या जहर। आज पानी खरीद के पी रहा है, वो खरीदा हुआ पानी भी पानी के नाम पे जहर है। सोचिए तो, आदमी अगर सुधरेगा नहीं तो स्वावलंबी भारत कैसे बनेगा। आदमी को सुधारना पड़ेगा, सोच बदले जिंदगी। तो देखिए मल्टी टॉपिक, इसको हेल्दी रखने के लिए आपको हेल्दी रखना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, आप अनहेल्दी, आप प्रोजेक्टर लेकर बड़ा पर्दा में सिनेमा देख रहे हैं, मजा आएगा। एक बार सोच के कमेंट्स करना है दोस्तों। अभी चलिए इसको पूरा खोल के भरता बनाऊंगा और पूरा अंदर का पार्ट के बारे में थोड़ा आइडिया देता हूँ। खोलने से पहले और थोड़ा सीक्रेट मैंने नोट डाउन करके रखा था, देख कर दोबारा बता रहा हूँ। जैसे यहाँ से हवा घुसता है, इधर से निकलता है ना, घुसने वाला साइड से भी बाधा प्राप्त नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा है, कोई यहाँ पे ढक्कन उक्कन नहीं रखना चाहिए, या बुक किताब या वॉल ऐसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इधर से हवा घुसता है और इधर से जिस तरफ हवा निकलता है उस तरफ भी कोई बाधा प्राप्त नहीं होना चाहिए। वॉल या बुक कोई बाधा प्राप्त नहीं रहना चाहिए। तो ये कंप्लीट रनिंग रहेगा, क्योंकि बीच में अगर बाधा प्राप्त होगा अंदर हीट क्रिएट होगा। ये जब हीट क्रिएट होता है, ज़्यादा हीट अगर क्रिएट होगा तो अंदर ऑटोमेटिक उसका प्रीजम यूनिट खराब हो जाएगा, ज़्यादा हीट इसमें एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है ना, आपको ये ध्यान में रखना है। और क्या बात है, अगर आपका रूम में एसी है तो प्रोजेक्टर ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग करेगा, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी थोड़ा कम जाएगा और ठंडा एरिया में प्रोजेक्टर लॉन्ग लास्टिंग करेगा। लेकिन आपका घर में एसी नहीं है, गर्मी का सीजन है, तो ये प्रोजेक्टर के जिस तरफ हवा निकलता है उसका उल्टा साइड में एक एक्स्ट्रा जो हाई स्पीड वाला एक छोटा फैन आता है ना, तो वो फैन एक्स्ट्रा करके एक लगा देना है। ये एलसीडी प्रोजेक्टर का एक लॉन्ग लास्टिंग का क्राइटेरिया है। क्योंकि जब हम लोग वीडियो हॉल गाँव में चलाते थे, जब डीएलपी प्रोजेक्टर नहीं आया करता था, वीडियो हॉल के अंदर इतना आदमी घुसने के बाद एसी तो नहीं होता था, गर्मी था, तो इसकी एक्स्ट्रा इसको ठंडा देने के लिए एक फैन पीछे से लगा देते थे, जिसका हवा इधर से निकलता था उसका लेफ्ट साइड से, जिसका हवा सामने से निकलता है उसका पीछे से एक एक्स्ट्रा इसको ठंडा रखने के लिए फैन दिया करता था, तो प्रोजेक्टर लॉन्ग लास्टिंग करता था। तो ये भी एक सीक्रेट है प्रोजेक्टर लॉन्ग लास्टिंग करने का। तो इससे पहले का वीडियो में बताया तो था, लेकिन इतना बताया नहीं था। और प्रोजेक्टर का सेटिंग जब आप करेंगे, ये की स्टोन भी आपको बढ़िया से देखना है, की स्टोन टेढ़ा मेरा ना हो। क्योंकि और एक बात है, प्रोजेक्टर इसमें ऑप्शन है आप उल्टा करके चला सकते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्टर को मैंने बहुत प्रैक्टिस करके देखा हूँ, जो जहाँ पे उल्टा प्रोजेक्टर चलाया है उनका लॉन्ग लास्टिंग कम हुआ है। ये एक्चुअली प्रोजेक्टर ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग करेगा, ये सीधा ही चलाना पड़ेगा। आप सीलिंग माउंट ना लगाकर वॉल माउंट लगा लीजिए, सीलिंग माउंट ना लगाकर वॉल माउंट लगा लीजिए। वॉल माउंट में ऐसा बिठाइए, कोई टेंशन नहीं है, प्रोजेक्टर ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग करेगा। और हो सके तो पीछे से एक एक्स्ट्रा पंखा देकर रखिए। लेकिन इधर से हवा आ रहा है, आप फैन दे रहा है इधर से ही, इधर हवा उल्टा हवा घुसेगा, लैम्प बूम ब्रस्ट हो जाएगा। समझना पड़ेगा इसका हेल्थ को, ठीक है, तभी तो आप अच्छा एक डॉक्टर बनेंगे। डायग्नोस करना पड़ेगा। अगर मेरे पास कोई कस्टमर आता है प्रोजेक्टर सर्विस के लिए, उसका सामने खोल कर डायग्नोस कर देता हूँ, जो पैसा है आमने सामने बोल देता हूँ इतना लगेगा, उसका सामने काम कर देता हूँ। कोई बहादुरी नहीं है, अहंकार नहीं है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी 100%। तभी तो फुटपाथ का कॉन्सेप्ट ऑनलाइन आया हुआ है। मेरा कोशिश जारी है, मैं कोशिश करता रहूंगा मरते दम तक। जागना है आपको, जागेंगे फायदा आपका है, नहीं जागेंगे नुकसान आपका है। तो इतना सीक्रेट ऑलरेडी बताया, और देखता हूँ क्या क्या है। ये प्रोजेक्टर का पीछे जो ऑडियो निकलता है, साउंड निकलता है, ऑडियो को
यूज ना करके आप एक्स्ट्रा साउंड लेकर काम करना है। जैसे एक बात बता देता हूँ, अगर आपका लैपटॉप में HDMI पोर्ट नहीं है तो क्या करना है। मान के चलिए आपका प्रोजेक्टर में HDMI पोर्ट है, आपका लैपटॉप में HDMI पोर्ट नहीं है, तो कैसे चलाएंगे। इसमें VGA भी नहीं है तो कैसे चलाएंगे। तो क्या करना है, ऐसा ही पोर्ट मिलता है VGA to HDMI। तो VGA to जब HDMI करेंगे आप इससे चला पाएंगे। लेकिन वो जो केबल आप लाएंगे उसको देखना है, उसको जंग अंदर तो नहीं है, पुराना तो नहीं है। लगाने से पहले एक बार देखिएगा, क्योंकि वो कनेक्शन में भी कभी फ्लैक्चुएट होता है। फ्लैक्चुएट नहीं होना चाहिए, फ्लैक्चुएट होगा तो मेन बोर्ड जलेगा, क्योंकि उसको तो सही कंटैक्ट चाहिए, सही कंटैक्ट, तभी तो वो काम कर पाएगा। और किसी किसी में लैपटॉप में HDMI पॉइंट रहता है, VGA पॉइंट नहीं रहता, और प्रोजेक्टर में फिर VGA ही रहता है, उसमें HDMI नहीं रहता। तो क्या करना है, HDMI to VGA कन्वर्टर मिलता है, देखने में ऐसा ही, उसमें सिर्फ ऑप्शन अलग अलग है। तो जिसमें HDMI to VGA होता है उसमें अलग से ऑडियो का निकालने का अलग रास्ता होता है, तो ऑडियो यहाँ पे लगाना होता है। ये लॉन्ग लास्टिंग का सीक्रेट। लेकिन बार बार बता रहा हूँ, HDMI केबल बढ़िया से चेक कर लेना है, कोई पुराना या उसमें जंग तो अंदर से नहीं लगा हुआ है, फायर नहीं होना चाहिए, लूज कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, तो मेन बोर्ड बिगड़ जाएगा। तो इसका ऑलरेडी वो HDMI पोर्ट जल गया। क्यों जला है इसका रीजन मैं बता रहा हूँ। किसी न किसी कारण, या तो बिजली शॉर्ट सर्किट हुआ था, लूज था, या तो ये जो कॉन्टैक्ट दिया था उसमें शॉर्ट था, तभी चलते चलते वो IC गर्म हो गया, जल गया। उसका भी IC काम करता है ना, वो कैसे काम करता है, सारा तो IC का मामला है। तो दोस्तों इसीलिए बता रहा हूँ, जो एक प्रोजेक्टर चलाने के लिए आपको चारों तरफ से सोचना पड़ेगा। सिर्फ आपने पैसा से खरीद लिया, इसको कैसे भी चलाया, ऐसा नहीं है, तो ये जल्दी बिगड़ेगा। तो इसको जतन करना जरूरी है, धूल मिट्टी इसके सामने अड़ोस पड़ोस ना हो। ये देखने में नया है, लेकिन इसका ब्लास्ट यूनिट भी गया है और मेन बोर्ड भी गया है। तो रीजन इसी के लिए ही हो सकता है। दूसरा रीजन भी, क्योंकि मैंने तो नहीं चलाया, कस्टमर भेजा है तो वही बता सकता है क्यों हुआ है। तो इसीलिए ही ये जो मैंने कारण जितना बताया, इन्हीं में से कोई कारण हो सकता है जिसके लिए प्रोजेक्टर बिक रहा है। और एक बात है, प्रोजेक्टर को जब चलेगा आपको एक बार सेटिंग देख लेना है। लैम्प को इको मोड में ही रखना है, लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो। इको मोड में लाएंगे थोड़ा लाइट में कम दिखेगा, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग करेगा, हीट कम होगा। तो इसीलिए इको मोड में रखना जरूरी है। अगर आप ब्राइट मोड में रखेंगे तो लैम्प जल्दी खराब होगा, इसका हीट क्रिएट होगा, प्रिज्म भी खराब होगा। हाँ, उसमें आपको पिक्चर थोड़ा उजाला ज़्यादा दिखेगा, लेकिन पैसा भी बचाना पड़ेगा, लॉन्ग लास्टिंग भी करवाना पड़ेगा। ज़्यादा आनंद के लिए, अगर ज़्यादा आनंद करेंगे, बॉडी परमिट नहीं कर रहा है, आपको आनंद करना है, तो क्या होगा, हठात आपका नुकसान हो जाएगा। अपना मेहनत का पैसा डॉक्टर नर्सिंग होम खाते खाते खोखला कर देगा। इसीलिए सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो हेल्थ इज आवर रियल वेल्थ, टाइम इज वेट फॉर नन, टाइम इज मनी ऑल्सो, ध्यान में रखना है। तो चलिए अभी प्रोजेक्टर खोल लेते हैं। प्रोजेक्टर खोलने के लिए सबसे पहले आपको लैम्प कवर खोलना है। लैम्प कवर जब तक नहीं खोलेंगे एप्सन प्रोजेक्टर आप खोल नहीं पाएंगे, क्योंकि लैम्प कवर के अंदर भी बहुत नाट रहता है। देखिए, खोलने का सीक्रेट बार बार बता दे रहा हूँ, तो करके दिखा रहा हूँ। देखिए, नाट एक ही नाट खोला इधर से, आपको देखकर ही समझना है। किसी किसी में ये मॉडल आप एक बार सीख गए ना, 90% प्रोजेक्टर आप खोल पाएंगे एप्सन का, और किसी में इधर से होता है, ये आप देखते ही समझ में आ जाएगा। तो खोल लिया, फिर लैम्प यहाँ पे 2 नाट से लगा हुआ है, इधर है इधर है। लैम्प खोल लेते हैं, जितना हल्का हो जाएगा उतना अच्छा है। मैं बोल बोल के कर रहा हूँ ताकि आप कर पाए, क्योंकि इतना शिद्दत से और सीक्रेट से आज तक कोई यूट्यूबर ने वीडियो नहीं बनाया। अभी लैम्प कैसे खींचेंगे, पकड़ने का
तरीका क्या है, ये भी यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से पकड़ना जगह है, पकड़ा खींचा निकल गया। देखिए लैंप एकदम लैंप ओके है, लेकिन प्रोजेक्टर बिगड़ गया। बिगड़ने का रीजन मैंने पहले बताया, जब लैंप खोलेंगे इधर नाट रहेगा, इधर नाट रहेगा, जितना नाट है सारा नाट खोल लेना है। और जब फिल्टर खोलेंगे, फिल्टर खोलने के बाद इधर एक नाट इधर एक नाट, अगर आपने खोलकर नहीं लगाया अलग बात है, लेकिन यहाँ पे रहता है। फिर पीछे वाला जितना नाट है ये खोल लेना है, इधर वाला जितना नाट है खोल लेना है। साथ में रहिए, मैं खोल लेता हूँ। एकदम ठंडा दिमाग में चारों तरफ से सारा नाट खोलना है, जितना नाट है, छोटा छोटा नाट ऐसा नाट रहेगा। मैं अगर दिखाकर खोलता तो वीडियो लंबा हो जाता। खोल लिया सारा नाट। अभी धीरे से ये पीछे वाला साइड को पहले खोलना है, पीछे वाला साइड को। देखिए अगर पीछे वाला ये ऐसे करेंगे, अगर नहीं खोलेगा तो आपको समझना है यहाँ पे नाट टाइट है, ये थोड़ा लूज कर देना है। अगर नाट टाइट रहेगा तो नहीं खोलेगा। चारों तरफ से आपको समझना पड़ेगा तो ये बॉडी को कैसे बनाया है। फिर ऊपर से ये वाला उठा लेना है। ये देखिए ऊपर से उठ गया, लेकिन हर बार नहीं करना है। यहाँ पे लॉक है, इसका जो पैनल का कनेक्शन है उसको रहता है। मैं खोलने का तरीका इसका दिखा देता हूँ बढ़िया से। देखिए ये देखिए पैनल का कनेक्शन रहता है। तो ये पैनल का कनेक्शन कैसा रहता है, साथ में रहिए दिखा देता हूँ। बढ़िया से फॉलो कीजिए। ये दोनों तरफ नाखून से थोड़ा सा उठाना है, हल्का सा उठाकर केबल को खींचेंगे तो भी उठ जाएगा। जब लगाएंगे अंदर घुसाकर ऐसे दबा देंगे तो दब जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो ये जब तक नहीं खोलेंगे तब तक पैनल का कनेक्शन नहीं निकलेगा। जोर जबरदस्ती खींचेंगे तो लॉक भी टूट सकता है और आपका पैनल भी खराब हो सकता है। हर बार नहीं करना है। और प्रोजेक्टर जब खोलेंगे पूरा वातावरण को फॉलो करना है। वातावरण क्या है, घर के अंदर जो हमारा सफेद लाइट वाला लाइट ही रहना चाहिए। पीला कलर का दूसरा कलर का लाइट रहना नहीं चाहिए उस रूम के अंदर। और सूरज का रोशनी में बिल्कुल खोलना नहीं है। डे लाइट जैसा जगह में जहाँ पे बल्ब नहीं है, सफेद लाइट नहीं है, उसमें प्रोजेक्टर बिल्कुल खोलना नहीं है, कोई भी एलसीडी प्रोजेक्टर हो। क्योंकि इससे पहले मैं डेमो दिखा चुका हूँ कैसे जलता है। ये प्रिज्म का जो RGB रेड ग्रीन ब्लू, ये जो पत्ता है, ये रेड ग्रीन ब्लू RGB, ये पत्ता तुरंत सेकंड में जल जाता है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा ये जल गया। लेकिन अगर जल गया तो बाद में पिक्चर लगाएंगे तो वो पिक्चर पीला हो जाएगा। अगर ब्लू वाला जलेगा तो पिक्चर पीला हो जाएगा, तो बाद में आपका पैसा नुकसान हो जाएगा। और ये सारा पार्ट खोलने के लिए आपको सबसे पहले ये प्रिज्म यूनिट का कनेक्शन खोलना पड़ेगा। प्रिज्म यूनिट का कनेक्शन खोलने के लिए तरीका क्या है, देखिए इधर काला वाला लॉक दिख पा रहा है, ये काला वाला को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। ये देखिए उठ गया, ये कनेक्शन खुल गया। धीरे से करना है, ये तीनों का एक ही सिस्टम है। नाखून से करना है, नाखून से करेंगे देखिए खुल जाएगा। ये खुल गया, ये भी खुल गया, ये देखिए खुल गया। यही पत्ता जल जाता है और इसका एक टेम्पर रहता है, वारंटी रहते रहते ये बिगड़ जाता है। लेकिन इसमें ज़्यादा हीट क्रिएट होगा तो ये जल्दी बिगड़ता है। जल्दी हीट से भी दूरी रखना है और सूरज का रोशनी या पीला कलर का लाइट से भी दूरी रखना है। ठीक है। अभी मेन बोर्ड खोलने के लिए मैंने कनेक्शन तो खोल लिया, लेकिन जितना नाट है देख कर सारा नाट को खोलना है मेन बोर्ड उठाने के लिए, तभी आप अंदर का बाकी काम कर पाएंगे। चलिए मैं खोल लेता हूँ। ब्लास्ट यूनिट सारा निकल जाएगा एकदम, प्रोजेक्टर सारा खोलेंगे, साथ में रहिए। नाट खोलने से पहले आपको सबसे पहले ये जो जितना कनेक्शन है ये खोल लेना है और याद भी रखना है कितना कनेक्शन आप खोल रहे हैं। अगर याद नहीं रहता है तो फोटो खींच के रखिए, ठीक है ना। और जैक भी आपको याद रखना है कौन सा कहाँ पे था, लेकिन एक से एक मैचिंग नहीं करता, वो भी आप निश्चिंत रहिए। ये सारा खोल लेता हूँ, साथ में रहिए। ये हो गया आपका, सामने ही एकदम लाइव दिखाकर खोल रहा हूँ। और वायरिंग बाद में एकदम आपको ध्यान से देखना है, सारा वायरिंग ठीक ठाक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, पूरा बढ़िया से।
ये देखिए एकदम आपका लाइट के सामने दिखा रहा हूँ। ये देखिए मेन बोर्ड खुल गया ना। और ये देखिए ये HDMI का जो पॉइंट है, ये HDMI का पॉइंट यहाँ पे आईसी ऑलरेडी जल गया। यहाँ पे देखिए, तो क्यों जला इसका रीज़न मैंने पहले बता दिया। मैं पहले, ये कस्टमर ने मुझे पहले बता ही दिया था, इसीलिए मैं समझ ही चुका हूँ जो क्यों चला है। और एक बात है, मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया था, जो अगर किसी आपको मन में डाउट है जो हर पार्ट में सिग्नेचर करके देना है, तो ये भाई साहब भी जब भेजा है मेरे पास, उसका भी मन में डाउट है, तो सारा पार्ट में सिग्नेचर करके दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नेचर करके दे या ना दे, यहाँ पे डिसऑनेस्टी को भी होता नहीं है, मैं ही तो सिखा दिया। ठीक है ना, तो समझना चाहिए, समझदार आदमी के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो ये सारा वायरिंग देख लेना है। यहाँ पे आयरिश मोटर ये तो ओके ही है, मैंने सारा चेकिंग कर लिया था। फिर मैं बताया एक बार आप लोगों को इसका कंप्लीट सर्विस ट्रेनिंग दोबारा दिखा दूं, क्योंकि इसके पहले जब किया था EVS 41 मैंने पूरा नहीं दिखाया था, तो आज सोचा टाइम मिला सुबह सुबह तो पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक नाट है, देखिए ये 3 या 4 नाट के ऊपर ये ऑप्टिकल इंजन, इसको कंप्लीट को बोलते हैं ऑप्टिकल इंजन। ये ऑप्टिकल इंजन खोल लेता हूँ, साथ में रहिए। ये 4 नाट था, 4 नाट मैंने खोल लिया। अभी धीरे से देखिए लाइव, ये देखिए ये इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इंजन। यहाँ पे लैंप जलता है, ये देखिए ऐसे ऐसे लैंप बैठता है ना। देखिए लैंप कैसे बैठता है, टेक्निक को के देखिए। यहाँ पे लैंप जलता है और पूरा लाइट इधर अंदर बहुत सारा ग्लास है, तो इधर फोकस देता है। देखिए एक चीज़ मैं प्रैक्टिकल सबसे पहले दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये एक पावरफुल लाइट है, लेकिन उतना तो लाइट नहीं होगा, फिर भी जितना होता है एक बार देखिए, आपको मालूम पड़ेगा। ये देखिए फोकस दे रहा है ना, स्क्रीन में भी लाइट आ गया। देखिए ऐसे ही इसका फंक्शनिंग होता है। और एक चीज बढ़िया से ठंडा दिमाग में सोचिए, यहाँ पे ग्रीन कलर दिख पा रहा है और यहाँ पे रेड कलर दिख पा रहा है और यहाँ पे ब्लू कलर दिख पा रहा है। देखिए ठंडा दिमाग में देखिए इसका थ्योरी। तो जब तक थ्योरी आपको पता नहीं होगा तब आप काम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिकल। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर ये होता है एक आविष्कार। ठीक है ना, तो आदमी ने ही बनाया, लेकिन ये हाथ से नहीं बना, पहले मशीन बनाया, मशीन से ये चीज बन गया। और रिपेयरिंग भी मशीन ही करता है। अगर ये मेन बोर्ड को रिपेयरिंग करना है, ये हाथ से मुमकिन नहीं है, उसके लिए भी मशीन ही चाहिए। तो इसीलिए बताता हूँ, मैं इससे पहले भी वीडियो में बताया था, DLP का अगर ये मेन बोर्ड होता तो मैक्सिमम कितना 3,500 4,000 5,000 6,000 7,500 क्रॉस नहीं करेगा DLP का अगर मेन बोर्ड होता। कभी कभार जो पुराना मॉडल में है 9,500 10,000 प्राइस है, लेकिन अभी जो नया मॉडल आ रहा है उसका मेन बोर्ड 3,500 4 5,500 6,500 इससे ऊपर नहीं जाता। लेकिन ये जो एप्सन का जितना प्रोजेक्टर है, इसका मेन बोर्ड का मिनिमम भाव 10,000 है, मिनिमम बोल रहा हूँ, और इसका है 11,500 इसका मेन बोर्ड का। लेकिन मैं इसको पाने के लिए किसी सर्विस सेंटर में भी गया था, बोल रहा था मेरे पास 8-10 पीस है, तो एक बार ले आना, अगर पुराना वाला मैचिंग हो जाता है तो लगा के दूंगा, सस्ता में हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पे मैं प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। उसके लिए मैं वहाँ पे 2 से 3 घंटा ये प्रोजेक्टर सुर भी दिया था, स्टिकर लगा दिया था। ठीक है, एप्सन सर्विस सेंटर में सस्ता में करने के लिए मैं सोचा था अगर कस्टमर का पैसा बचे, मैं थोड़ा 400-500 रुपया खर्चा करके उधर जाकर अगर इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दे सकता हूँ, कोशिश करना जरूरी है। तो कोशिश किया, वहाँ पे गया, 2-3 घंटा रखा प्रोजेक्टर, फिर गया, बोल रहा ना सर नहीं, में मैचिंग नहीं हो रहा है, होगा नहीं। तो वापस ले आया, मेरा आने जाने का पैसा गया, दिन भी गया, लेकिन
फिर भी मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैंने कोशिश किया, कोशिश का नाम जिंदगी। नहीं हुआ अलग बात है, सस्ता में बनाना था, वो अगर होता तो मतलब 3-4 हज़ार में ये मेन बोर्ड ला सकता था, लेकिन नहीं मिला, नसीब साथ नहीं दिया। तो कस्टमर नया नहीं लेगा, और मैं भी मना करूंगा ये नया, इसका भी लगाना पड़ेगा। ब्लास्ट यूनिट खोल के दिखाता हूं आपको, ब्लास्ट यूनिट भी नया लगाना पड़ेगा। तो काम कैसे बनेगा? उतना पैसा में तो एक नया प्रोजेक्टर बन जाएगा, है ना। उतना पैसा में नया में नहीं बनेगा, थोड़ा प्लस करके अगर लाएंगे तो एक नया प्रोजेक्टर बन जाएगा, और उसका वारंटी भी मिलेगा, लॉन्ग लास्टिंग भी करेगा। तो इसीलिए इसका मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं आयरिश मोटर। तो दोस्तों, मैंने ये ऑप्टिकल इंजन को बहुत बार खोल के आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। आज ये मैं नहीं खोल रहा हूँ, मैं पूरा ब्लास्ट यूनिट और अंदर आपको पूरा समझा देता हूँ। मैं ये साइड कर लगता, ये मैं साइड करके रख दिया, और अभी ब्लास्ट यूनिट खोल के दिखाता हूँ आपको। ज़्यादा नाट नहीं है, 1 2 इधर से एक, ये 3 नाट के 3-4 नाट ही रहेगा, थोड़ा देख लेना है सावधानी से। चलिए ये खोल लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 4 नाट था, ये 4 नाट धीरे से खोल लिया, ये उठ गया मेटल कवर, ये भी उठ जाएगा। देखिए जहाँ पे वायरिंग है उसमें थोड़ा देख लेना है कहाँ पे फंस रहा है, आराम से निकल जाएगा। कनेक्शन को खोल लेना है, तभी ये बाहर आएगा। वायरिंग कहाँ पे फंस रहा है देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे जो पावर सप्लाई का कनेक्शन है, इसका जैक खोल देना है, नहीं तो नहीं उठेगा, क्योंकि वो नीचे से इधर से वायरिंग टू वायरिंग है, नहीं तो वो उधर खींचना पड़ेगा। ये निकाल देने से ही हो जाएगा। ये देखिए खोल लेता हूँ आराम से, हड़बड़ नहीं करना है। ये देखिए निकल गया। फिर इधर वाला भी खोल देना है, ये ब्लास्ट यूनिट का कनेक्शन है, पावर सप्लाई के में गया। ये है पूरा ब्लास्ट यूनिट, और यह है पावर सप्लाई, छोटा सा पावर सप्लाई है, और यह है पूरा का पूरा ब्लास्ट यूनिट। देखिए पूरा मिला जुला कर ये कंप्लीट प्रोजेक्टर है। ये गर्म हवा, ये जो फैन है, ये फैन लैंप को हवा देता है, लैंप ठंडा करके ये हवा इधर से ये फैन बाहर निकाल देता है, और इधर से ठंडा हवा खींचता है प्रिज्म को ठंडा करने के लिए। देखिए मैं एक्स्ट्रा फैन देने के लिए क्यों बताया, यहाँ पे प्रिज्म को ऑलरेडी ठंडा करने के लिए ये 3 छेद जो है, बढ़िया से देखिए यहाँ पे 3 छेद है, यहाँ पे 1 2 3, ये 3 छेद में से ये फैन कंटिन्यू हवा देता है उसको ठंडा रखने के लिए, और धूल मिट्टी ना घुसे उसके लिए। तो इतना प्लानिंग करने के बाद एक प्रोजेक्टर बना है, और ह्यूमन बॉडी उससे भी ज़्यादा प्लानिंग, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसलिए बार बार बताता हूँ, ये गॉड गिफ्टेड प्रोजेक्टर मॉल जो है, इसका मूल थिंकिंग है योर हेल्थ एंड वेल्थ कंप्लीट केयर मैनेजमेंट प्लान। इसके विषय में जानेंगे, अपना मानव शरीर के विषय में जानेंगे, तो प्रोजेक्टर का नॉलेज आपको दिमाग में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अच्छा ऐसा ही है। तो इसका ऑर्गन सारा बाजार में मिलता है, सस्ता हो कीमती हो सारा मिल जाता है, लेकिन ये मानव बॉडी का ऑर्गन बाजार में नहीं मिलता। ये वन टाइम चांसेस है, ये मानव जन्म, एक बार मर गए दोबारा ऊपर वाला मौका नहीं देगा। तभी मैं जागरूक करने का, स्वावलंबी भारत बनाने का मेरा भी एक प्लान है। अगर मैं 10 आदमी को जगा सकता हूँ, 10 आदमी 10 को जगाएगा, 100 होगा, 100 10 को 10 करके जगाएगा तो 1000, 1000 से लाखों, लाखों से करोड़ों, ऐसे मुमकिन है। थोड़ा टाइम लगेगा, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन दिखाता हूँ ना, ये खुद का मेहनत का फल है। मल्टी क्रॉपिंग, एक बार एक चीज देखिए, मैंने दिखाया हूँ ऑलरेडी वीडियो में, आपने देखा है बैकग्राउंड में। मैं बैकग्राउंड चेंज करके आदमी को क्या दिखाना चाहता हूँ। कोई कमेंट्स करता है, सर आप बैकग्राउंड में आपका इतना रनिंग क्यों रहता है। मैं बोलता हूँ इसीलिए, आदमी को जगाने के लिए, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा करके कल्टीवेशन का वीडियो दूंगा तो किसी को मजा ही नहीं आएगा, देखेगा नहीं। 2 4 10 20 50 व्यू होता है, तो आदमी को जोर जबरदस्ती टाइट देना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। एक बार रुचि आ गया अपने से स्टार्ट करेगा। सोचिए, तो मैं खुद सुबह उठकर शाम को
हर 3 टाइम ये कल्टीवेशन के पीछे रहता हूँ। क्यों रहता हूँ? एक्सरसाइज हो जाता है, बैग लेकर धूप बारिश में ठंडा में बाजार जाने का जरूरत नहीं है। तो लो खाओ, 100% ऑर्गेनिक, नो रासायनिक, नो स्प्रे। तो ये क्या बुद्धिमानी है, बेवकूफी है? एक बार कमेंट्स करके बताइएगा, बेवकूफी है या बुद्धिमानी है? तो मौका मिला है, ये जीवन सिर्फ और सिर्फ एक मौका है। और ये प्रोजेक्टर आप पैसा होगा तो 1000 बार खरीद सकते हैं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है एलसीडी प्रोजेक्टर ना खरीदे। एलईडी तो गलती से भी ना खरीद दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं टॉपिक छोड़ा हूँ जो प्लीज डोंट बाई एलईडी प्रोजेक्टर। क्यों? आदमी को गुमराह कर रहा है। जो एलईडी जलता है एलईडी प्रोजेक्टर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपया ये लाइट। इसी लाइट को प्रोसेस करके, ठीक है, और बॉडी और सारा सब कुछ पावर सप्लाई उसके मेरे अंदर रहता क्या है एलईडी प्रोजेक्टर के अंदर? इसमें तो बहुत कुछ है, लेकिन इसमें एक ही माइनस पॉइंट है, ये मेन बोर्ड का कीमती ज़्यादा है और प्रीडोमिनेट जल्दी खराब होता है। माइनस पॉइंट प्रोजेक्टर का। अभी दुनिया अपडेट हो रहा है, हम अगर इसके साथ अपडेट नहीं होंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। कंपनी अगर इसके बदले डीएलपी प्रोजेक्टर बनाता तो इससे अच्छा होता। एप्सन आज तक डीएलपी प्रोजेक्टर नहीं बनाया, तो भी मैं मना करता हूँ दोस्तों, प्लीज एप्सन का एलसीडी प्रोजेक्टर मत लीजिए, सोनी के एलसीडी प्रोजेक्टर मत लीजिए, हिताची, पैनासोनिक, किसी का भी एलसीडी प्रोजेक्टर गलती से। टेक्नोलॉजी पुराना, आज टेक्नोलॉजी बदल गया। आज ये जो हमारा फिजिकल मनी है उसके साथ साथ ई रुपया आ रहा है, ई करेंसी। पकड़ में नहीं आएगा लेकिन आपको लेन देन हो जाएगा। दुनिया डिजिटल बन रहा है, तो हम भी अभी फिजिकल रहेंगे तो कैसे चलेगा? तो डिजिटली इसीलिए दिखाया, वन टाइप ऑफ इनकम दिखाया, ठीक है, महीने में 5-6 हजार वन टाइप ऑफ इनकम दिखाया। अगर आप टॉपिक सीख गए, महीने में लाखों रुपया कमा सकते हैं। फिर भी वो मेरा वन टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है। और प्रोजेक्टर का बिजनेस मेरा ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड करने का सपना है दोस्तों। अगर आप साथ देंगे जरूर मुमकिन होगा। तो ये अंदर से जब खोलेंगे प्रोजेक्टर, अंदर से पूरा चकाचक नया बनाना है, धूल मिट्टी नहीं रहना चाहिए। आदमी सिर्फ 2 रीजन से बीमार पड़ता है, ये मेरा कहना नहीं है, डॉक्टर लाइनस पोलिन बोलकर 2 बार नोबेल पुरस्कार ले चुका है। मेल न्यूट्रिशन और टॉक्सिन, ये दोनों रीजन से आदमी बीमार पड़ता है। तो प्रोजेक्टर भी धूल मिट्टी धुआं और गलत ऑपरेशन, इसके लिए प्रोजेक्टर बिगड़ता है। कंपनी जो दिया है ये एलसीडी प्रोजेक्टर 3-4 साल मैक्सिमम 5 साल चल सकता है, अगर कम चला के चलाएंगे तो। दिन में अगर 12 घंटा चलाएंगे ना, वारंटी पीरियड आप कवर नहीं कर पाएंगे, प्रोजेक्टर डूब जाएगा। एक बार चला के देखिएगा। अगर दिन में एक मूवी देखेंगे, मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटा चलाएंगे तो मैक्सिमम 5 साल चल सकता है। उससे भी कम चलाएंगे चलेगा, क्योंकि ये जो प्रिज्म है, ये प्रिज्म जल्दी खराब होगा। और उसके साथ अगर इतना मगजमारी नहीं करेंगे तो एनी टाइम मेन बोर्ड बिगड़ सकता है, एनी टाइम ब्लास्ट यूनिट बिगड़ सकता है। ये सिर्फ वो लूज कॉन्टैक्ट के लिए ही होता है, ये ध्यान में रखिएगा। गलत ऑपरेशन, समझ गए ना? लेकिन डीएलपी इससे थोड़ा मजबूत है। फिर भी मैं जो सीक्रेट बताया हूँ, एक डीएलपी प्रोजेक्टर मिनिमम 10 से 20 साल 30 साल चल सकता है। ऑलरेडी मैं 14-15 साल चला चुका हूँ। एक लैम्प को 20,000 घंटा चला चुका हूँ ऑलरेडी। एक लैम्प को 20,000 घंटा चला चुका हूँ ऑलरेडी। ऐसा एक प्रोजेक्टर नहीं, मैंने 100 प्रोजेक्टर ऑलरेडी। तभी तो प्रोजेक्टर मॉल बना है। ये बहादुरी का बात नहीं है, आत्महंकार का बात नहीं है। मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूँ, मैं अगर कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं। चलिए, स्वावलंबी भारत बनाने के लिए, एक बीमार मुक्त समाज बनाने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं और हेल्दी रहने के लिए अपने साथ प्रण करते हैं। थोड़ा हम रूटीन माफिक चलेंगे, सबको चलने के लिए मदद करेंगे, यही हमारा नारा होगा। तो जय भारत माता की जय, जय हमारा धरती माता वसुंधरा का जय। तो इसके साथ दोस्तों आज मैं बिता लूंगा। मेरा कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरा जरूर साथ देंगे। प्लीज एक लाइक कमेंट्स करके मुझे थोड़ा बाधित कीजिएगा। दोस्तों को शेयरिंग करके स्वावलंबी भारत और धरती माता को सुधारने के लिए, हम स्वावलंबी बनने के लिए प्लीज मेरे साथ मदद दीजिएगा। यही उम्मीद के साथ आज टाटा। आप लोगों का दिन बहुत बहुत शुभ रहे। थैंक यू।